अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। आज उत्तर प्रदेश ने वह करके दिखाया, इसके लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, सरकार के 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में एक भी दंगा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतर माहौल है। परिणाम हम सबके सामने है। ये केवल अचानक नहीं हुआ, हमें इसके लिए पुलिस में रिफॉर्म करने पड़े। पुलिस के प्रदेश के अंदर 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करना पड़ा। प्रदेश के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाना पड़ा। 1,55,000 से अधिक हमने पुलिस के कार्मिक नए भर्ती किए, उनकी ट्रेनिंग की क्षमता का विस्तार किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अनेक कार्यक्रम किए, तकनीक से पुलिस को जोड़ने का काम किया, यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन किया। हर कमिश्नरी स्तर पर, रेंज स्तर पर हम लोगों को फॉरेंसिक लैब स्थापित करनी पड़ी। हर जनपद में साइबर थाने की स्थापना करनी पड़ी। हमें अपने रिस्पांस टाइम को न्यूनतम स्तर पर लाना पड़ा, और आज उत्तर प्रदेश में उसके परिणाम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके किस रूप में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में हम सबके सामने है, देश के सामने भी है। और आज उसी का परिणाम है कि हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुरक्षा का एक बेहतर मॉडल, एक दूसरा तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम आम जन को और प्रदेश में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शासन की योजनाओं से लाभान्वित सीधे सीधे कर सकें। मेरे सामने चैलेंज था कि प्रदेश में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो। जितने आयोग थे, आयोगों में अच्छे लोग जाएं, वहां की जो जितनी भी भर्ती की प्रक्रिया है वह पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक हो सके। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। आज परिणाम है कि हमने विगत 6 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी। कहीं कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं। बिना भेदभाव के यूपी के हर नौजवान को जो भी इसमें अपने अनुसार जिस भी क्षमता के साथ आता था, उसके चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ा, उत्तर प्रदेश में उसका चयन हुआ। ये सभी 6 लाख नौजवान आज यूपी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अधिक रोजगार सृजन और नौकरियों की स्थापना के लिए हम लोगों ने नए प्रयास किए। परंपरागत उद्यम में क्या हो सकता है? अक्सर हम लोग मानते हैं कि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए होना भी चाहिए, और हमारी सरकार भी उसमें प्रयास कर रही है, लेकिन उसका आधार कहां पे है? अगर आपके पास एमएसएमई का क्लस्टर है तो एक बेस तैयार करता है किसी बड़े औद्योगिक निवेश के लिए। उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली था कि हमारे पास एमएसएमई के क्लस्टर मौजूद थे, लेकिन दशकों से उपेक्षित पड़े हुए थे। उनके पास न टेक्नोलॉजी थी, उनके पास न मार्केट थी, न उनके पास पैकेजिंग की व्यवस्था थी, न उनके पास किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा नहीं थी। वे बंद के कगार पर थे। हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना 2018 में प्रारंभ की, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अपनी यूनिक प्रोडक्ट के रूप में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट को पुनर्जीवित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और अब हम लोगों ने न केवल एमएसएमई उद्यम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में या हमारे किसी भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी संस्थान में
अध्ययन करने वाले छात्र को फाइनल ईयर में ही हमने सुविधा प्रदान की है कि अपना प्रोजेक्ट वर्क करते समय विद्युत प्रोडक्शन भी किया है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी समान रूप से सभी 75 जनपदों में आज हम बिजली मार्च अप्रैल 2017 से ही प्रत्येक जनपद को हम बिजली उपलब्ध समान रूप से उपलब्ध करवा रहे हैं। और आज के दिन पर विद्युत की कमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। हम चाहे वह घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे वह कॉमर्शियल हो या इंडस्ट्री हो, इन सबको समान रूप से विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश की स्थिति हर व्यक्ति जानता था। लोग ये मानते थे कि जहां से सड़कें खराब हैं तो मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ हम जोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक एक्सप्रेस हाईवे आज के दिन पर हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा क्रियाशील हो चुका है, जो प्रदेश की राजधानी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर तक जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी लोकार्पित हो चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है, जो बुंदेलखंड के सभी जनपदों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। प्रदेश के अंदर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे कार्य चल रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है, लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे, यह प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले पहले हमारा प्रयास है कि हम इसको राष्ट्र को समर्पित करवाएं, और इस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य वर्तमान में चल रहा है। प्रदेश के अंदर 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मेरठ को जोड़ चुका है। मेरठ की स्थिति इस एक्सप्रेस हाईवे के बनने के पूर्व मेरठ से दिल्ली की दूरी तय करने में 3-3.5 घंटे लगते थे। आज मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुकी है। आज देश के अंदर सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, और देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन हम उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। अयोध्या को भी इनलैंड वाटरवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक और जहां इन सभी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज जाना जा रहा है, एयर कनेक्टिविटी को हमने बेहतर किया है। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो मात्र 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे, और आज उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बहुत शीघ्र लेके आने वाले हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से कार्यरत हो चुका है। जेवर में बहुत शीघ्र नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बहुत शीघ्र 10 नए एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हम फंक्शनल करने जा रहे हैं, जिन पे वायु सेवा हम दे देंगे। इनका कार्य पूरा हो चुका है, और आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 21 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश के अंदर बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी के लिए आज जाना जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी लॉजिस्टिक की जो अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर होनी चाहिए। अनेक रोजगार के सृजन के माध्यम बनेंगे। सर्विस सेक्टर में हमारे पास जो अनेक संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। खेती किसानी पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, यूपी में तो आप सब जानते हैं हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन भी है, अत्यंत उर्वरा भूमि भी है, लेकिन किसान उपेक्षित था, आत्महत्या कर रहा था। इसी उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले आत्महत्या करता था, 2017 के पहले भी लोगों आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे।
आज परिणाम क्या है? कृषि विकास की दर को पिछले 6 वर्ष के अंदर 3 गुना से अधिक बढ़ाने में उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। किसान को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया। उनके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आज परिणाम हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे, जिस उत्तर प्रदेश में किसान अपने गन्ने के खेत में आग लगाता था, मैं एक दिन गन्ना किसानों को हुए गन्ना मूल्य के भुगतान की ही मैं देख रहा था। मुझे बताते हुए आश्चर्य होगा कि 22 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2,03,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ और हमारी सरकार ने गत 6.5 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों को 2,35,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 6.5 वर्ष के अंदर किया, जो 22 वर्ष के अंदर जितना नहीं हो पाया था उससे अधिक सरकार ने मात्र 7 वर्ष में गन्ना किसानों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को यह साकार करता है कि किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे राज्य सरकार सहायक हो सकती है। ये गन्ना किसानों के क्षेत्र में है। प्रोक्यूरमेंट की अपनी पॉलिसी लाई गई। प्रदेश के अंदर आज लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को प्राप्त हो रहा है। बेहतरीन सुविधा के साथ आज किसान आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। अनेक प्रकार से वह आगे बढ़ा है। प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा है और आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के वेलफेयर स्कीम की उन सभी योजनाओं का लाभ, जिस उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि यह देश के अंदर इन योजनाओं को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा है, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो टारगेट था उससे 1 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश ने उसे अचीव किया। ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को यूपी ने अचीव किया। देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 55,83,000 आवास यहां के एक एक गरीब को उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। अन्य तमाम योजनाओं का, आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर अन्य योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने के लिए, और उसी का परिणाम है एक गरीब को जब योजना का लाभ मिलता है तो उसका संतुष्टि का लेवल भी बढ़ता है, वो आत्मनिर्भर भी होता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब एक योजना पूरे परिवार की आत्मनिर्भरता का कारण बना और इन आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह परिवार आज कैसे प्रफुल्लित होता है। तमाम लोगों के वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ा है। लोगों को अब लगता है कि जो लोग वोट बैंक के लिए उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर, आज वे विफल हुए हैं और मोदी जी के मॉडल को देश ने सेवा, सुशासन और लोक कल्याण के इस मॉडल को स्वीकार करते हुए आज वह तेजी के साथ इसके साथ जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण विषय को डिबेट का हिस्सा बनाने और मोदी जी के इस मॉडल को देश के अंदर लागू करने के लिए श्री रामभाऊ महल की प्रबोधिनी के द्वारा जो एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मेरी तो हार्दिक इच्छा थी, मैंने माननीय श्री विनय जी को भी इस बारे में अवगत कराया था। आज चूंकि हमारा बजट सेशन चल रहा है तो बजट सत्र का अंतिम दिन होने के नाते मेरी उपस्थिति आज यहाँ पे आवश्यक थी, अन्यथा मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में भागीदार बनूं। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे वर्चुअली अवसर प्रदान किया और मैं इन सभी युवाओं के सामने उत्तर प्रदेश की लघु झलक भी प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्रबोधनी का इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।